दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार। दोस्तों जैसा हम जानते हैं हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में पल्सेटिंग या अल्टरनेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। दोस्तों जैसा हम जानते हैं हमारी थ्री फेज की इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो स्टेटर होता है थ्री फेज का, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमारी थ्री फेज की इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। ओके दोस्तों, अब यदि हमको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो अगर किसी तरीके से जो पल्सेटिंग या अल्टरनेटिंग नेचर का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर दे या चेंज कर दे किसी तरह, तो हमारी सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर भी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो इस क्रिया को करने के लिए हम जो सिंगल फेज की जो बाइंडिंग होती है, इस बाइंडिंग में हम कुछ चेंजिंग करते हैं, जिसके कारण हमारी सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर भी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो बाइंडिंग में चेंजिंग के आधार पर हमारी सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर कई भागों में डिवाइड हो जाती है, कई भागों में बढ़ जाती है। ओके दोस्तों, जिसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। देयर आर 6 टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कहने का मतलब दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ओवरऑल 6 प्रकार की होती है। दोस्तों सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर टोटल 6 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जिसको रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन रन मोटर भी कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक फेज को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर यूज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडक्शन रन मोटर। कहने वाले दोस्तों कैपेसिटर यूज के आधार पे हमारी सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर 3 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, जिसको हम टेम्प्रोरी या अस्थाई कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब वहाँ कैपेसिटर लगा होता है वो सेंट्रीफ्यूगल के सीरीज में लगा रहता है। जब हमारी मोटर 75% अपने रेटेड स्पीड का अचीव कर लेती है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होने के कारण हमारी जो कैपेसिटर हो वो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, दूसरा मेरा है परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन रन मोटर, जिसको हम अस्थाई कैपेसिटर इंडक्शन रन मोटर भी कहते हैं। इसमें दोस्तों मेरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है, इसमें हमारा जो कैपेसिटर हो वो डायरेक्ट स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ कनेक्ट रहता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा जो सीलिंग फैन है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल। ओके दोस्तों, तीसरा मेरा है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। इसमें दोस्तों जो 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, ये कैपेसिटर मेरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ सीरीज में लगा रहता है। जब हमारी 75% मोटर अपनी रेटेड आरपीएम का अचीव कर लेती है, तो ये जो कैपेसिटर होता है वो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और ये कैपेसिटर हमारा सर्किट के साथ कंटिन्यू जुड़ा रहता है। ओके दोस्तों, ये तो हो गया 2 टाइप के। अब तीसरा प्रकार देख लेते हैं। तीसरा है शेडेड पोल मोटर। ओके दोस्तों, शेडेड पोल मोटर में क्या होता है कि हमारे जो पोल होते हैं 2 भाग में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा सेलिएंट पोल और दूसरा होता है मेरा शेडेड पोल। ओके दोस्तों, अगर इसका एग्जांपल की बात की जाए तो हमारा जो सीपीयू होता है, सीपीयू में जो कूलिंग फैंस लगे होते हैं, इसमें शेडेड पोल की मोटर। या जो हमारा यूपीएस होता है, यूपीएस में जो चार्जिंग हमारा यूपीएस का जो चार्जिंग या बैटरी बैंक का जो चार्जर होता है, उसमें जो कूलिंग फैंस लगे होते हैं वो शेडेड पोल की मोटर लगी होती है। ओके दोस्तों, और चौथा मेरा है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों सिंगल फेज में सिंक्रोनस मोटर आती है जो 2 प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है रिलक्टेंस मोटर और दूसरा होता है हिस्टेरिसिस मोटर। अगर रिलक्टेंस मोटर का एग्जांपल आप लोग को बताएं तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव को चलाने के लिए रिलक्टेंस मोटर, या इलेक्ट्रॉनिक वॉच में भी यूज होता है, और सिग्नलिंग डिवाइस में भी हमारे रिलक्टेंस मोटर यूज होती है। दूसरा मेरा है हिस्टेरिसिस मोटर। हिस्टेरिसिस मोटर का यूज ऑडियो रिकॉर्डिंग या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक वॉच में हमारी हिस्टेरिसिस मोटर का यूज होता है। ओके दोस्तों, 5वां नंबर क्या है स्टेपर मोटर। दोस्तों हमारी स्टेपर मोटर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर, मीन्स 3 प्रकार की हमारी स्टेपर मोटर यूज होती है। दोस्तों स्टेपर मोटर हमारी कंटिन्यू एक आरपीएम पे ऐसा नहीं रोटर करती, यह स्टेप में करती है। अगर हमारा रोटर करने का मतलब चलेगा फिर रुकेगा, फिर चलेगा फिर रुकेगा, तो ये स्टेप में रन करती है, इसके लिए इसका नाम स्टेपर मोटर है। दोस्तों हमारी स्टेपर मोटर 3 प्रकार की होती है। एक होती है वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप, दूसरा परमानेंट मैग्नेट टाइप, तीसरा मेरा हाइब्रिड टाइप। ओके दोस्तों, ये तो हो गए 5 प्रकार के। और छठा हम देख लेते हैं। छठा मेरा है कम्यूटेटर टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कहने में दोस्तों
हमारे जो कम्यूटेटर टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो देयर आर टू टाइप, दो प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है एसी सीरीज मोटर, जिसको हम यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए जो एसी सीरीज मोटर होती है ना दोस्तों, ये डीसी सीरीज मोटर से मिलती जुलती है, मतलब उसका ही एक रूप होता है। और जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसको मॉडिफाई करके एसी सीरीज मोटर बनाया जाता है। और ये हमारी जो मोटर है एसी और डीसी दोनों पे यूज होती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो इसका यूज ब्लेंडर हो गया, फूड मिक्सर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, शेविंग की मशीन हो गया, और ड्रिल मशीन में ये हमको देखने को मिलती है एसी सीरीज की मोटर। ओके दोस्तों। और दूसरा हमारा रिपल्सन मोटर। दोस्तों जो रिपल्सन मोटर होती है वो हमारी चार प्रकार की होती है। चार प्रकार, पहला हमारा प्लेन रिपल्सन मोटर, दूसरा हमारा कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर, तीसरा है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और चौथा है रिपल्सन इंडक्शन रन मोटर। ओके दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स। दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके दोस्तों। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।